नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको असहाबे कहफ की लंबी नींद और साइंस के मुताबिक कुरान के इस वाक़े की सदाकत के बारे में इंतहाई हैरान कर देने वाली और दिलचस्प मालूमात देंगे। मगर इससे पहले आपके लिए हाइबरनेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि जो एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आस्ता हो जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरी करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी से हासिल करता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई इकसाम के चूहे, चिमगादड़ें, गुलहरियाँ, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन तक सोई रही। अब ज़रा कुरान के उन जुमलों पर गौर करें कि एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि तो हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो इसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से एक है और तुम इनका ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर के भाग जाते और दहशत में आ जाते और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी एक को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो इसमें से खाना ले आए और आस्ता आस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। दूसरी तरफ साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो, लेकिन दुनिया की ज़्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है और असहाबे कहफ का पहला कदम गार था, उसके बाद उनका सो जाना, फिर कुरान मजीद का ये कहना कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया गया। ये जुमला हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है जो एक गैर मामूली आवाज़ पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाब के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता जो असहाब को जगा सकता था। लेकिन कुरान का ये कहना कि तलवो गरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ कहानी को बड़े दिलचस्प मरहले में लेकर जाता है। यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज़्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है। लेकिन कुरान कहता है कि असहाब की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही चनाचा वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो इंसान अंधा हो सकता है। कोमा के अक्सर मरीज अगर ज़िंदगी की तरफ लौट भी आएँ तो भी उनकी आंखें कई बीमारियों का शिकार हो चुकी होती हैं। अब जाहिरी सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाया होने से बच जाए। कुरान मजीद कहता है तो तुम उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, मतलब उनकी आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं और हमारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोते हुए देखें जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो तो ये यकीनन खौफनाक होगा। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते साथ ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान कहता है जैसे ही वो उठे एक ने कहा, बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। इन सब नकात से यही बात साबित होती है कि असहाब वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो एक अंग्रेज़ी फिल्म दी मैसेंजर में दिखाई गई थी। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने कोई फल या कोई जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज़ उनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था। ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुरान की इस सूरा के उन चंद जुमलों को परखने के लिए
ناسا اور دوسرے ادارے ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب اتنا عرصہ سو پائے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ یہ چند نوجوان اللہ کے پیارے تھے اور باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر میں ایک غار موجود ہے جسے ان اصحاب کی غار مانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے مطابق بیان کیا، ایسا بیان کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔